हाय गाइस, हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग एंड ये देखो मैंने आटा गूंद के रख दिया। मम्मी जी ने मेरे को उसमें सारा सामान मिला के दिया था, मैंने आटा गूंद के रख दिया। ये है पीले पपड़ी का आटा जो हम खाते हैं चाय के साथ। और यहाँ पे देखो सिंदरलाल दादा आके बैठे तो वो थोड़ा सा नाश्ता कर रहे थे और चीची उनके पास इतने प्यार से बैठी थी और सारी चीज़ें उनको ऐसे नोटिस कर रही थी कि ये क्या खा रहे थे। को बोल रही है दादा प्लीज़ खा लो, दादा प्लीज़ खा लो। एंड ये देखो हमको किसने ज्वाइन कर लिया पीली पपड़ी बनाने में। इसको आजकल रोटी बेलना बहुत पसंद आने लग गया है, इसलिए मैंने क्ले का भी लाया और यहाँ पे मम्मी जी मेरे को लोहे बना के दे रहे थे छोटे छोटे और मैं पीली पपड़ी पेल रही थी। तो ये काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद मैंने बस कैमरा रख दिया और हम लोगों की चटर चटर चालू हो गई, देवता की मस्ती चालू हो गई एंड मस्त हम लोग पीली पपड़ी बेल रहे हो तो बहुत मज़ा आया। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बिकॉज़ हम लोग थोड़ी सी गॉसिप भी कर रहे थे सास बहू, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड डाल दिया। मम्मी जी मेरे को बोल रहे थे ऐसी आवाज़ तो नहीं जाएगी उसमें। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं, फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी मैं। ये देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा था। इसको पापा जी बोल भी रहे थे चलो तुम हमारे साथ, हम तुमको खिलाते हैं ये वो सारी चीज़ें, बट इसको बिल्कुल भी नहीं जाना था। देखो इसको कितना मज़ा आता है। और ये पूरा काम करने के लिए हमको बस 20 से 25 मिनट लगे बिकॉज़ मम्मी जी फटाफट लोई बना के दे रहे थे एंड मैं फटाफट बेल रही थी और उसके बाद चीची की मस्ती। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में पपड़ी तलने के लिए और मम्मी जी गए सोने, इसलिए मैं आ गई हूँ क्योंकि फिर उनको ना करना पड़े। और यहाँ पे मैंने ये रखा, ये मेरी पपड़ी हो और ये रहा मेरा तेल। और मैं यहाँ पे जब पपड़ियाँ तल रही थी तो मेरी कंटिन्यूस पटलन चाची के साथ बातें चलती रहती है, चटर 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 हम दोनों बातें करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरी कुर्ती उड़ रही है बिकॉज़ पीछे कूलर चालू था। यहाँ पे मैं छोटा सा पीस डाल के देख रही हूँ कि तेल तपा है कि नहीं तपा है, घी तपा है कि नहीं तपा है, सॉरी। और ये देखो मेरी कूलर के कारण पूरे टाइम कुर्ती ऊपर नीचे हो रही थी। अब मैंने उसको टर्न कर दिया ताकि मेरी कुर्ती ऊपर ना उड़े और मेरा गैस भी ना उड़े। और फिर मैंने तलना स्टार्ट कर दिया। तलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मेरे को अच्छा खासा 1 घंटा लग गया तलने में, बट इट्स ओके। और ये देखो मेरी मस्त फर्स्ट 2 पपड़ियाँ कितनी मस्त दिख रही है और ये मैं तल रही हूँ। एक साथ 3 से 4 पपड़ी भी डाल सकते हैं बट ये मेरी शुरुआत थी इसलिए मैंने बस 2 ही डाली एंड देन उसके बाद मैंने फटाफट तलना स्टार्ट कर दिया। ये मेरी लास्ट 2 पपड़ियाँ और ये देखो मेरी पपड़ियाँ रेडी। टंग टंग टंग, कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी सुंदर। मम्मी जी को थोड़ी सी खेरी खेरी चाहिए रहती है, इसलिए कुछ कुछ मैंने खेरी रखी है और कुछ कुछ मैंने येलोइश रखी है। गाइस तो मैं वो दिन बिल्कुल भी ये ब्लॉग की एंडिंग नहीं ले पाई एंड मैं अभी एडिट कर रही थी, एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अपन ने तो ब्लॉग की एंडिंग ही नहीं ली, तो फिर आज मैं हम्बल क्यों कर रही हूँ ऐसे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं एंडिंग लेती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा गेस्चर दिखाया मम्मी जी को कि हम लोगों का रूटीन ऐसा होता है कि सुबह से हम लोग 2-2:30 बजे तक काम करते हैं एंड उसके बाद लंच के बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो क्या हो गया कि ये पपड़ी जब हमने बेल के रखी थी तो उसके बाद मम्मी जी क्या करते हैं कि मैं तो 4:30-5 बजे तक बाहर आती हूँ आराम से बिकॉज दिव्यता भी सोती रहती है, कोई काम भी नहीं रहता ऐसा। तो फिर मम्मी जी क्या करते हैं 3:30-4 बजे तक अगर किचन में आ जाते हैं एंड देन तुरंत वो तला तली स्टार्ट करते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि वो फालतू में परेशान हो जाएंगे। एंड देखो थकान तो हो ही जाती है कि सुबह से करना होता है, ऑफकोर्स उनके थोड़े एक्स्ट्रा काम भी होते हैं क्योंकि शी नोज़ कि इतने सालों से वो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम चालू ही रहता है। तो इसलिए मेरे को लगा कि चलो थोड़ी सी अपन हेल्प कर दे, इसलिए मैंने वो दिन दिव्यता को सुला दिया एंड फटाक से मैं रूम में आ गई ऐसे बिना उनको मतलब समझ में भी नहीं आया कि मैं किचन में आ गई हूँ। एंड देन मैंने तुरंत पपड़ी तलना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद पापा जी बाहर आए तो फिर मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी तो बोले कि तुम गई नहीं दोपहर में सोने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी जी को सरप्राइज़ दे रही हूँ पपड़ियाँ तल के। एंड देन उसके बाद जब पापा जी चाय पी रहे थे तो पटलन चाची ने उनको पपड़ी दी चाय के साथ खाने के लिए। तो पापा जी रूम में जाके बोलते मैंने तो बढ़िया पपड़ी खा ली। मम्मी बोले किसने पपड़ी दी, तो मम्मी जी को लगा कि पटेलन चाची ने तली, पर देन बाद में शी गॉट टू नो कि मैंने तली थी वो पपड़ियाँ।
तो येस, ऐसे छोटे छोटे गेस्चर्स अपन दे सकते हैं एंड विच मेक्स देम हैप्पी, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। थोड़े से देखो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब मेन तो क्या होता है, जो पपड़ी का तलने का सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मैं अभी अभी 2-3 बार से ही मैं तलने लग गई, नहीं तो उसके पहले मम्मी जी करते थे। बिकॉज़ उसमें थोड़ा सा भी कच्चापन अगर रह गया ना, तो वो सारी पपड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देता है, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ कि क्यों फालतू में मेहनत पे पानी डाले, इसलिए मम्मी जी तलते थे। बट अब 2-3 बार से ना मेरे को ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अपन ही कर ले, क्यों ये करें। फिर बीच बीच में मैं पटलाना जी को पूछ भी रही हूँ, आप देखना कि पटलाना जी अच्छी हो रही है ना, अच्छी हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, लाल तो नहीं हो रही ज़्यादा, ये वो सारी चीज़ें। तो येस, ये ऐसे छोटे छोटे गेस्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई जस्ट मेड हर स्पेशल फील दैट डे। इतना बड़ा कुछ नहीं था वो, बस एक पपड़ी जलने का छोटा सा काम था। बट हाँ, एक रहता है ना कि जैसे अपन छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ दे सकते, तो आई ट्राइड डूइंग दिस एंड दैट्स इट। मेरे को ट्रेडिशनल काम करने में, मेरे को मेरी 2-3 फ्रेंड्स, क्या हुआ, नॉर्मली आई पोस्ट ऑल द थिंग्स कि मैं मम्मी जी के साथ सारी चीज़ें बनाती हूँ एंड ये एंड वो। तो एक होता है ना कि एक मॉडर्न बहू का किरदार एक डिफरेंट होता है और एक ट्रेडिशनल बहू का किरदार डिफरेंट रहता है। ये मेरे को ये इंसिडेंट्स के बाद पता चला। दे सेड मी कि इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ मॉडर्न फैमिली, तो आपको तुम अगर इतने मॉडर्न फैमिली में रहती हो, तो तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत है, काम वाले तो लगे तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत। मैंने बोला ऐसे नहीं होता है, इस चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मेरे को, और मैं देखती हूँ कि मम्मी जी ये चीज़ें करते हैं और मेरा भी टाइम बहुत अच्छा जाता है और मेरे को भी सीखने का बहुत मन करता है, इसलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। भले 10 काम वाले लगे हों, चाहे कुछ भी हेल्पर्स हो या कुछ भी हो, बट डूइंग इट योर सेल्फ मेक्स यू हैप्पी। एंड वो जो एक हैप्पीनेस होती है ना, जब सामने वाला खाता है एंड सामने वाला आपको वो चीज़ को अप्रिशिएट करता है, वो अलग ही खुशी होती है। तो इसलिए मेरे को वो इंस्पिरेशन मिला मम्मी जी से। एंड मेन क्या हुआ, व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, मैं जब मेरे मम्मी के साथ रहती थी शादी के पहले की बात, दैट टाइम आई डिडंट वर्क इन किचन एनी टाइम, मतलब किचन में काम ही नहीं किया। तो इसलिए अब अगर मैं तब से करते आती ना, तो हो सकता है कि अभी मेरा इंटरेस्ट ज़ीरो रहता, बट तब से मैंने किया ही नहीं, तो अब दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। तो इसलिए मेरे को वो सीखने में मज़ा आता है और मेरे को उनके साथ सारी चीज़ें करने में मज़ा आता है, बिकॉज़ वो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है और उसमें एक टेस्ट ही अलग होता है और मज़ा भी अलग ही आता है। सो येस, तो उन्होंने मेरे को इतना बोला, तब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार इन्होंने ऐसे क्यों बोला मेरे को। मॉडर्न फैमिली में क्या बहुएं काम नहीं करती है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। और अपने फैमिली के लिए काम करना इज़ नॉट अ काम, दैट इज़ अ हैप्पीनेस, ऐसे मेरे को लगता है। तो इसलिए मैं करती हूँ काम, दैट्स इट। तो मेरे को बहुत अजीब लगा ये चीज़। मैंने घर आके आदित्य से भी बोला, मम्मी जी को भी बोला कि दिस हैपेंड। तो दे आर लाइक, लोगों की सोच होती है जस्ट इग्नोर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने पीली पपड़ियाँ बनाई, बहुत टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी बनी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।